जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 200 तक का पाठ किया था। केवट निषाद राज भरत से मिलकर काफी प्रसन्न होते हैं। उनके मन में जो भी शंका थी, संदेह थे, वो दूर हो जाते हैं। फिर अपने भाग्य की बड़ाई सुनते और भरत जी से मिलते हुए काफी प्रसन्न होते हैं। फिर रानियों को दूर से अपना नाम लेकर नम्र वाणी से जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं। रानियां उनको लक्ष्मण के समान जानकर आशीष देती हैं। नगर के जितने भी स्त्री पुरुष हैं, अयोध्यावासी हैं, वो उनको ऐसा लगता है जैसे लखन लाल से लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। फिर सब उनके भाग्य की बड़ाई करते हैं। निषाद राज ने इशारे से अपने सेवकों को समझा दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। वे स्वामी का रुख पाकर चले और अब घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों में, जंगलों में सभी के ठहरने का स्थान बना दिया। भरत जी श्रृंगवेरपुर को देखकर काफी प्रेम में शिथिल हो जाते हैं। निषाद राज को के कंधे पर हाथ रखे हुए चल रहे हैं। जाकर सभी ने रामघाट पर स्नान किया, प्रणाम किया, स्नान किया, जहां पर श्री राम ने स्नान किया था। और गंगा जी में स्नान करके सभी वरदान मांगते हैं। भरत जी वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों में उनकी प्रीति सदा स्वाभाविक रूप से बनी रहे। फिर सब डेरा को चलते हैं। माताओं की सेवा कर और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा सौंपकर भरत निषाद राज के साथ चलते हैं। उनको कहते हैं कि वह स्थान दिखाओ जहां श्री सीता राम लक्ष्मण रात को विश्राम जहां उन्होंने किया था, जहां शयन किया था। ले जाते हैं निषाद राज उस अशोक के वृक्ष के नीचे जहां कुशा की सैया बनी हुई है। श्री सीताराम जी ने जहां विश्राम किया था। भरत जी प्रदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान श्री राम के चरण चिन्हों की रज को अपनी आंखों से लगाते हैं। दो चार सोने के तार या कण उनको नजर आते हैं। उनको श्री सीता जी के समान समझकर अपने शीश पर धारण करते हैं। भरत जी यहां पर पुनः विलाप करते हैं कि जिस जानकी जी के पिता महाराज जनक हैं, जिनके हाथ में करतल में योग और भोग दोनों है, जिनके ससुर भानुकुल भूषण महाराज दशरथ थे, जिनसे देवराज इंद्र भी ईर्ष्या करते हैं, जिनके पति स्वयं श्री राम हैं, उनकी यह शैया देखकर अगर मेरा हृदय फटता नहीं है तो यह वज्र से भी कठोर है। मेरा लाडला भाई लक्ष्मण जो श्री सीताराम जी को प्राणों से प्यारा है और वह वन वन भटक रहा है, विपत्तियां सह रहा है। हाय, इस छाती ने तो करोड़ों वज्रों को पीछे छोड़ दिया, अभी भी नहीं फट रही है।
श्री राम की बड़ाई तो उनके शत्रु भी करते हैं। करोड़ों सरस्वती जी और अरबों जी भी उनके गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। वे सुख स्वरूप श्री रघुवंश मणि मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति सच में बड़ी ही बलवान है। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 200 तक का। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, ते सोबत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। दोहा संख्या 200। आगे। राम सुना दुख कान नकाऊ, जीवन तरु जिमि जोग वैराऊ, पलक नयन फनि मनि जहि भांति, जोग वही जननी जल सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। तब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी, धिग कह कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल और फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जहि लागी, कुल कलंक कर सृजउ विधाता, साई दोह मोहि किन्न कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनिसा प्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिय कतबादि विषादु, राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम, यह निर्जोसु दोष विधि व्याम। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है, यही निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। विधि बाम की करनी कठिन जहि मातु किन्नी बावरी, तहि राति पुनि पुरी करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हौ सो है किए, परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूं, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम यह विचार दृढ़ मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी और संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनी उर्धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा, यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार, श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी करहि प्रणामा, देहि कह कही खोरी निकामा, भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधात ही दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं।
एक सराहै भरत सनेहु, को कहर पति निवाहेहु नेहु। निंदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। ए विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि ना सुनाओ चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड पारी चारी महभा सब पारा, उतरी भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे के किए निषाद गना, दिन है कटकु चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माताओं की चरण वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियौ निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु लिन्हा, विप्रन सहित गवन गुरु किन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरहि किन्ह प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पया देहि पाए, को तल संग जाहि डोरियाए। तदनंतर आप यानी भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल यानी बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक 12 बारा, होई अनाथ अश्वास वारा। राम पया दही पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। चिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदुवानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म बहुत कठिन होता है, सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहा, किन्न प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमग उमग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया दही आए आजू, भयो दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, किन्न प्रणाम त्रिवेणी आए। सविधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना जी के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोड़े। सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करई जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म
क्षत्रिय धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी और जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदानुनान। मुझे न अर्थ की रुचि है, अर्थ की इच्छा नहीं है, न धर्म की न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूं। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूं, दूसरा कुछ नहीं। जानो राम कुटिल करी मोही, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोड़े। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरे सुरति विसारौ, जाचत जल पवे पाहन डारौ। चातक रतन घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर यानी ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहि बान चढ़े जिमि डाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निवाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आव आ जाती है, चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल के ही हर्ष सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुरा, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं, धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। जय सिया राम। दोहा संख्या 205। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।